नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र 4 को सॉल्व करेंगे। यानी आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 4 है, उस सेट नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे जो सामाजिक विज्ञान का है, सोशल साइंस का है। सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है अर्स्टेड रेनन कौन थे? तो ये एक तरह के फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी मेटरनिक ने। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिक। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है? तो ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ, लेकिन आपको डेट के साथ याद रखना है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? तो दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण लंदन में हुआ था। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मेजिनी ने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजिनी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला फरवरी 1922 में किया था। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरवरी 1922। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी FICCI की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली एवं शौकत अली। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है? तो ये था वियना की संधि। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निम्न में से किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था, किसी नहीं होगा, यहाँ होगा निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये किस में है? तो ये व्यवस्था आपका श्रीलंका में है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी आपको सुमेलित दिया हुआ है, आपको चुनना है कौन सही है। तो इसका देखिए समवर्ती सूची जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसका संबंध वन, विवाह, उत्तराधिकारी और शिक्षा से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो 1954 से 1968 के बीच हुआ था, किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अश्वेत क्रांति आंदोलन कब हुआ था? तो अश्वेत क्रांति आंदोलन 1966 से 1975 के बीच हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब किसको देखेंगे? 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो इसका जो लोकतंत्र है उसके पक्ष में ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जो नहीं है, जो लिखा हुआ है लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, तो उसका 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सूचना का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? तो ये लोकतंत्र सरकार बेहतर मानी जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करती है, तो उसे दबाव समूह कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक है, ठीक है, कौन सा विचार इसमें सही है, आपको वो चुनना है। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें लिखा है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। यानी क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें लिखा गया है भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी है। यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बनी है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये 1972 में पारित हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, जिसमें लिखा है हिमालयन वेयव जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। यानी क्वेश्चन नंबर जो 24 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में सही नहीं है, मतलब आपको गलत देखना है इसमें से जो सही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे भारी संख्या में विस्थापित होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झूम जो है वो निर्वाह कृषि का उदाहरण है, यानी जीवन निर्वाह कृषि। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, जिसमें लिखा है HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। यानी 28 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना किस वर्ष हुई, तो BRO की स्थापना 1960 में हुई। यानी इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक होगा, यहाँ प्राकृतिक होगा, प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि क्या कहलाता है, तो जो भी प्राकृतिक प्रतिक्रिया होगा वो हमेशा प्राथमिक होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है, तो इसका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र है ना, जो तीसरा वाला क्षेत्र है। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें एक मैथ है। इसमें क्या बोला है आप अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा है कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं, ठीक है, और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपये है। यानी एक व्यक्ति 5000 कमाता है, टोटल 4 परिवार है, ठीक है। इसका मतलब 4 परिवार मिलके 5000 करके अगर कमाए तो टोटल कमाई कितना हो जाएगा, टोटल कमाई हो जाएगा 20000। कितना हो जाएगा 20000, ठीक है। अब बोलता है अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4000, 7000 और 3000 है, तो 4000, 7000, 3000 को जोड़ेंगे तो आएगा 14000। कितना आएगा 14000, ठीक है। तो बोलता है चौथे परिवार की आय क्या है, तो हम लोग इसको जब माइनस कर देंगे तो आएगा कितना 6000। यानी चौथे परिवार की आय कितना हो जाएगा 6000, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया ए में 6000। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है मनरेगा जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देगा, तो इसका सही आंसर होगा 100 दिन। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है ऋण की शर्तों में कौन शामिल है,
ब्याज दर, ऋण की राशि, ऋणाधार, तो ये तीनों शामिल है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका 35, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर यहाँ तक? चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर की सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो किसको सहायता पहुंचाई है वैश्वीकरण? तो याद रखिएगा वैश्वीकरण जो है उस सभी लोगों को सहायता पहुंचाई है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी लोगों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 38 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। तो किस आधार पर ये दोनों विभाजित है? ये उद्यमों का स्वामित्व पर आधारित है, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणित हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो इसके लिए एगमार्क का उपयोग होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 जो आखिरी क्वेश्चन होगा, वो ऐसी कंपनियों जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है क्या कहलाती है? तो ऐसे कंपनी को बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का सेट 4 में जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेट 5 को देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सेट 5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।